अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोच कर देखा है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर गरीबी को कम क्यों नहीं करता है। यकीनन ये सवाल आपके जहन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, बट सुनने में ये पैसे छापने का लफ्ज़ जितना आसान लगता है ना, रियलिटी में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए उतना ही डेंजरस और ख़तरनाक होता है। भले ही ये काम गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है, वो जब चाहे जितना चाहे पैसे छाप सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे छापने के लिए किसी दूसरे देश का मुहताज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ गवर्नमेंट पैसे छापने में बहुत केयरफुल रहता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पैसे छापने के पीछे वो हिडन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये काम किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक का होता है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पैसा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि SBP, यही सेंट्रल बैंक ही असलियत में नोट छापने का काम करता है। जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ क्राइसिस और डेवलपमेंट कामों के लिए सेंट्रल बैंक ही उस जरूरत को पूरा करता है। उस जरूरत के हिसाब से पैसे सप्लाई करता है, पैसे सिस्टम में ऐड करते हैं, या तो नोट के जरिए नोट छापते हैं तो नोट सिस्टम में ऐड करते हैं, या आजकल डिजिटल दौर में सिर्फ डिजिट्स ही सिस्टम में ऐड करते हैं। अब ऐसा करना ऊपर से बहुत ठीक लगता है कि जब भी कंट्री में पैसे की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उनके लिए पैसे सप्लाई करता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन रियलिटी में दोस्तों यहाँ गवर्नमेंट को बहुत बैलेंस तरीके से काम करना होता है। ना बहुत ज्यादा पैसा सिस्टम में ऐड ही करता है और ना बहुत कम पैसे सप्लाई करता है, क्योंकि दोनों से ही मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान होता है। क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक बहुत कम पैसे सप्लाई करता है तो कंट्री में करेंसी कम हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा पैसे सप्लाई करे तो इसका एक सीधा इम्पैक्ट होता है मुल्क में इन्फ्लेशन पर। और दरअसल यही वो चीज है इन्फ्लेशन, जिससे कोई भी सरकार दूर से ही डरता है। अब इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों, सिंपल लफ्जों में कहूँ तो महंगाई, यानी वक्त के साथ साथ चीज़ों और गुड्स की कीमतों में इजाफा हो जाना। मतलब ये कि जिन चीज़ों को आप जिस प्राइसेस पर पहले खरीद लेते थे, अब उन प्राइसेस पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा या बिल्कुल मिलेगा भी नहीं। यहाँ एक किस्म का बहुत ज्यादा पैसा छापने से करेंसी की वैल्यू और बाइंग पावर कम हो जाता है। लेकिन यहाँ आप शायद सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा पैसा आ जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि महंगाई कम हो जाए और जो कोई जो कुछ खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, क्योंकि अब हर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हर किसी के पास नोट्स ही नोट्स हैं। लेकिन यहाँ ये चीज बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ही महंगाई बढ़ती है। एक सिंपल एनालॉजी से यूँ समझो कि मान लो कि एक दुकानदार है, उनके पास सिर्फ एक ही सेब है जिनका प्राइस 100 रुपए है। अब 10 लोग खरीदने वाले आते हैं, हर एक के पास 100 रुपए है। अब दुकानदार क्या करेगा कि ये सेब किसी एक को आसानी से 100 रुपए में बेच देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ सरकार एंट्री करे और हर एक को 1-1 लाख रुपए फ्री में पकड़ा दे, इन 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए फ्री में प्रोवाइड कर दे, और सेब मार्केट में अभी भी वही एक सेब है, तो अब ओबियसली हर एक सेम 100 रुपए वाला सेब 1 लाख रुपए में भी खरीदने को तैयार रहेगा। दरअसल यही चीज सिंपल लफ्जों में इन्फ्लेशन है, यानी मार्केट में करेंसी की वैल्यू कम हो जाना और चीजों की प्राइसेस बढ़ जाना, और ये सीधा सीधा ज्यादा पैसे छापने की वजह से होता है। और ये दोस्तों मैं कोई हवा में ये बातें नहीं कर रहा, रियलिटी में जिम्बाब्वे के साथ एक बार ऐसा हुआ भी था। साल 2000 में जिम्बाब्वे की इकोनॉमी एक ऐसी मिसाल बन गई थी जिसने पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को हुई हिला कर रख दिया था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट किए इस हालत से कि इससे महंगाई और पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला कि पैसे तो बहुत थे मार्केट में, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग एक रोटी को खरीदने के लिए बोरी बार बार कर लाते थे। सेम गलती एक बार वेनेजुएला ने भी की थी, और नतीजा क्या निकला उससे कि लोग पैसे को फ्यूल जलाने के लिए यूज करते थे घरों में। दरअसल यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर लोगों के बीच में, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा छापने से गवर्नमेंट लोगों की पॉवर्टी और कंट्री में गरीबी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन हिस्ट्री ने यहाँ बार बार हमें साबित कर दिया कि मनी प्रिंटिंग ही वो असल फार्मूला नहीं है जिससे कंट्री में पॉवर्टी और गरीबी खत्म हो सकती है। असल सोल्यूशन दोस्तों सिर्फ पैसा छापना नहीं होता है। गरीबी का एक सीधा सीधा ताल्लुक होता है बेरोजगारी से। जब लोगों के पास जॉब होती है तो उनके पास एक स्टेबल इनकम होती है, और जॉब तभी बनती है जब बिजनेसेस प्रोडक्टिव होते हैं और डिमांड अपील होती है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन और स्किल ही वो फाउंडेशन है जो किसी भी कंट्री को एक सस्टेनेबल ग्रोथ
ग्रोथ देती है। स्किल्ड लोग बेटर जॉब हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुल्क में नई इनोवेशन से नई इंडस्ट्रीज बनती हैं और ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यानी कोई भी कंट्री अमीर होती है प्रोडक्शन से, प्रिंटिंग से नहीं। यानी कि जितना आप वैल्यू दे सकते हो लोग उतना ही आपकी कदर करेगा, उतना ही आपकी वैल्यू होगी। वैसे सिर्फ दोस्तों एक कागज़ है असलियत में, असल दौलत वो है जो आप प्रोड्यूस करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।